हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 88तमः सर्गः। लक्ष्मण और इंद्रजित की परस्पर रोष भरी बातचीत और घोर युद्ध। विभीषण वच श्रुत्वा रावणिक्रोधमूर्छितः अब्रवीत् परुषं वाक्यं क्रोधेनाभ्युत्पपात च। विभीषण की यह बात सुनकर रावण कुमार इंद्रजित क्रोध से मूर्छित सा हो उठा। वह रोषपूर्वक कठोर बातों कहने लगा और उछलकर सामने आ गया। उद्यतायुध निस्त्रिंशो रथे सुसमलंकृते कालाश्वयुक्ते महति स्थितः कालांतकोपमः। उसने खड्ग तथा दूसरे आयुध भी उठा रखे थे। काले घोड़ों से युक्त सजे सजाए विशाल रथ पर बैठा हुआ इंद्रजित विनाशकारी काल के समान जान पड़ता था। महाप्रमाणमुद्यम्य विपुलं वेगवदृढं धनुर्भीमबलो भीमं शरांश्चामित्रनाशनान्। वह भयंकर बलशाली निशाचर बहुत बड़े आकार वाले लंबे मजबूत वेगशाली और भयानक धनुष को तथा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ बाणों को भी लेकर युद्ध के लिए उद्यत था। तम ददर्श महेश्वासो रथस्थमलंकृतः अलंकृतममित्रघ्नो रावणस्यात्मजो बली हनुमत्पृष्ठमारूढ़ मुदयस्थर विप्रभम्। वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर रथ पर बैठे हुए उस महाधनुर्धर शत्रुनाशक बलवान रावण कुमार ने देखा लक्ष्मण अपने तेज से ही विभूषित हो हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ होकर उदयाचल पर विराजमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उवाचैनं सुसंरब्धः सौमित्रिं सविभीषणं तांश्च वानरशार्दूलान् पश्यध्वं मे पराक्रमम् अद्य मत्कार्मुकोत्सृष्टं शरवर्षं दुरासदं मुक्तवर्षमिवाकाशे धारयिष्यथ संयुगे। देखते ही वह अत्यंत रोष से भर गया और विभीषण सहित सुमित्रा कुमार तथा अन्य वानर सिंहों से कहा, शत्रुओं, आज मेरा पराक्रम देखना। तुम सब लोग युद्ध स्थल में मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों की दुस्सह वर्षा को अपने अंगों पर उसी तरह धारण करोगे जैसे आकाश में होने वाली उन्मुक्त वर्षा को भूतल के प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं। अद्य वो मामका बाणा महाकार्मुक निसृता विधमिष्यन्ति गात्राणि तूलराशिमिवानलः। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है उसी प्रकार इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीरों की धज्जियां उड़ा देंगे। तीक्ष्ण सायक निर्भिन्नान् शूलशक्तिरुष्टितोमरैः अद्य वोगमयिष्यामि सर्वानेव यमक्षयम्। आज अपने शूल शक्ति रिष्टि और तोमरों द्वारा तथा तीखे सायकों से छिन्न भिन्न करके तुम सब लोगों को यमलोक पहुंचा दूंगा। सृजतश्चरवर्षाणि क्षिप्रहस्तस्य संयुगे जीमूतस्येव नदतः कस्थास्यति ममाग्रतः। युद्ध स्थल में हाथों की बड़ी फुर्ती से चलाकर अब जब मैं मेघ के समान गरजता हुआ बाणों की वर्षा आरंभ करूंगा उस समय कौन मेरे सामने ठहर सकेगा। रात्रि युद्धे तदा पूर्वं वज्रा शनि समैशरैः शायितौ तौ मया भूयो विसंज्ञौ सपुरस्सरौ स्मृतिर्नतेऽस्ति वामन्ये व्यक्तं यातो यमक्षयम् आशीविषसमंक्रुद्धं यन्मां योद्धुमुपस्थितः। लक्ष्मण, उस दिन यात्री युद्ध में मैंने वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था और तुम लोग अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर पड़े थे, मैं समझता हूँ उसका इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। विषधर सर्प के समान रोष से भरे हुए मुझ इंद्रजित के साथ जो तुम युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यमलोक में जाने के लिए उद्यत हो। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जितं राघवस्तदा अभीतवदनक्रुद्धो रावणिं वाक्यमब्रवीत्। राक्षस राज के बेटे की वह गर्जना सुनकर रघुकुल नंदन लक्ष्मण कुपित हो उठे। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे रावण कुमार से बोले, उक्तश्च दुर्गमपारक कार्याणां राक्षसत्वया कार्याणां कर्मणां पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्। निशाचर, तुमने केवल वाणी द्वारा अपने शत्रुवध आदि कार्यों की पूर्ति के लिए घोषणा कर दी, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य क्रमों के पार पहुंचता है, अर्थात जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखाता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। सत्वमर्थस्य हीनार्थो दुरवापस्य केनचित् वाचा व्याहृत्य जानीषे कृतार्थोऽस्मीति दुर्मते। दुर्मते, तुम अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो। जो कार्य किसी के द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है उसे केवल वाणी के द्वारा कहकर तुम अपने को कृतार्थ मान रहे हो। अंतर्धानगतेनाजौ यत्त्वया चरितस्तदा तस्कराचरितो मार्गो नैष वीरनिषेवितः। उस दिन संग्राम में अपने को छिपाकर तुमने जिसका आश्रय लिया था वह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते।
यथा बाणपथं प्राप्य स्थितोऽस्मि तव राक्षस दर्शयस्वाद्य तत्तेजो वाचा त्वं किं विकथसे। राक्षस, इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर खड़ा हूँ। आज तुम अपना वह तेज दिखाओ, केवल बड़बड़ कर बातें क्यों बना रहे हो। एवमुक्तो धनुर्भीमं परामृश्य महाबलः ससर्ज निशितान् बाणान् इंद्रजित् समितिञ्जयः। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर संग्राम विजयी महाबली इंद्रजित ने अपने भयंकर धनुष को दृढ़तापूर्वक पकड़कर पैने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। तेन सृष्टा महावेगा शरा सर्प विशोपमाः संप्राप्य लक्ष्मणं पेतुश्वसन्त इव पन्नगाः। उसके छोड़े हुए महान वेगशाली बाण सांप के विष की तरह जहरीले थे। वे फुफकारते हुए सर्प के समान लक्ष्मण के शरीर पर पड़ने लगे। शरैरति महावेगैर्वेगवान् रावणात्मजः सौमित्रिमिन्द्रजित्युद्धे विव्याध शुभ लक्षणम्। वेगवान रावण कुमार इंद्रजित ने उन अत्यंत वेगशाली बाणों द्वारा युद्ध में शुभ लक्षण लक्ष्मण को घायल कर दिया। सशरैरति विद्वांगो रुधिरेण समुक्षितः शुशुभे लक्ष्मण श्रीमान विधूम इव पावकः। बाणों से उनका शरीर अत्यंत क्षत विक्षत हो गया। वे रक्त से नहा उठे। उस अवस्था में श्रीमान लक्ष्मण धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इंद्रजित्वात्मनः कर्म प्रसमीक्ष्याभिगम्य च विनद्य सुमहानादमिदं वचनमब्रवीद। इंद्रजित अपना यह पराक्रम देख लक्ष्मण के पास जा बड़े जोर से गर्जना करके यूं बोला। पत्रिनश्चितधारास्ते शरामत्कारमुकच्युताः आदास्यन्त्येद्य सौमित्रे जीवितं जीवितान्तकाः। सुमित्रा कुमार, मेरे धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले पंखधारी बाण शत्रु के जीवन का अंत कर देने वाले हैं। ये आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे। अद्य गोमायुसंघाश्च श्येनसंघाश्च लक्ष्मण गृध्राश्च निपतन्तु त्वां गतासुं निहतं मया। लक्ष्मण, आज मेरे द्वारा मारे जाकर जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तब तुम्हारी लाश पर झुंड के झुंड गीदड़, बाज और गीध टूट पड़ेंगे। क्षत्रबंधुं सदा नार्यं राम परम दुर्मतिः भक्तं भ्रातरमद्यैव त्वां द्रक्ष्यति हतं मया। परम दुर्बुद्धि राम, तुम जैसे अनार्य क्षत्रियाधम एवं अपने भक्त भाई को आज ही मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे। विस्त्रक्तकवचं भूमौ व्यपविद्दशरासनं हतोत्तमांगम सौमित्रे त्वामद्य निहतं मया। सुमित्रा कुमार, तुम्हारा कवच खिसककर पृथ्वी पर गिर जाएगा, धनुष भी दूर जा पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस अवस्था में राम आज मेरे हाथों से मार गए तुमको देखेंगे। इति ब्रुवाणं संक्रुद्ध परुषं रावणात्मजं हेतुमद्वाक्यमर्थज्ञो लक्ष्मण प्रत्युवाचः। इस तरह कठोर बातें कहते हुए रावण कुमार इंद्रजित से अपने प्रयोजन को जानने वाले लक्ष्मण ने कुपित होकर यह युक्ति युक्त उत्तर दिया। वाग्बलं त्यज दुर्बुद्धे क्रूर कर्मन् हि राक्षस अथ कस्माद् वदस्येतत् संपादय सुकर्मणा। क्रूर कर्म करने वाले दुर्बुद्धि राक्षस, बकवास का बल छोड़ दे। तू ये सब बातें कहता क्यों है? करके दिखा। अकृत्वा कथसे कर्म किमर्थमिह राक्षस कुरु तत्कर्म येनाहं श्रद्धेयं तव कथनम। निशाचर, जो काम अभी किया नहीं उसके लिए यहाँ व्यर्थ डींग क्यों हाँकता है? तू जिसे कहता है उस कार्य को पूरा कर जिससे तुझे तेरी इस बढ़ा चढ़ा कही हुई बात पर विश्वास हो। अनुक्त्वा परुषं वाक्यं किंचिदप्यनवक्षिपन् अविकथन वदिष्यामि त्वां पश्य पुरुषादन। नरभक्षी राक्षस, तू देख लेना, मैं कोई कठोर बात ना कहकर तेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप ना करके आत्म प्रशंसा किए बिना ही तेरा वध करूंगा। इत्युक्त्वा पंच नाराचानाकर्णा पूरितान् शरान् विजघान महावेगाल लक्ष्मणो राक्षसोरसी। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती में बड़े वेग से 5 नाराज मारे जो धनुष को कान तक खींच कर छोड़े गए थे। सुपत्रवाजिता बाणा ज्वलिता इव पन्नगा नैऋतोरस्य भासन्त सवितूरश्मयो यथा। सुंदर पंखों के कारण अत्यंत वेग से जाने वाले और प्रज्वलित सर्प के समान दिखाई देने वाले वे बाण उस राक्षस की छाती पर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। सशरैराहतस्तेन सरोषो रावणात्मजः सप्रयुक्तैर्श्रीभिर्बाणैः प्रतिविव्याध लक्ष्मणम्। लक्ष्मण के बाणों से आहत होकर रावण कुमार रोष से आग बबूला हो उठा। उसने अच्छी तरह चलाए हुए 3 बाणों से लक्ष्मण को भी घायल करके बदला चुकाया। स बभूव महाभीमो नर राक्षस सिंहयो विमर्दस्तुमुलो युद्धे परस्पर जयैषिणो।
एक और पुरुष सिंह लक्ष्मण थे तो दूसरी ओर राक्षस सिंह इंद्रजित। दोनों युद्ध स्थल में एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। उन दोनों का वह तुमुल संग्राम महाभयंकर था। विक्रांतौ बल संपन्ना उभौ विक्रमशालिनौ उभौ परम दुर्जेया वतुल्य बल तेजसौ। वे दोनों वीर पराक्रमी, बल संपन्न, विक्रमशाली, परम दुर्जय तथा अनुपम बल और तेज से युक्त होने के कारण अत्यंत दुर्जय थे। युयुधादे तदा वीरौ ग्रहा विवन भोगतौ बलवृत्रा विवहितौ युधि वै दुष्प्रदर्शनौ। जैसे आकाश में दो ग्रह टकरा गए हों उसी तरह वे दोनों वीर परस्पर जूझ रहे थे। उस युद्ध स्थल में वे इंद्र और वृत्रासुर के समान दुर्धर्ष जान पड़ते थे। युयुधाते महात्मानौ तदा केसरिणाविव बहूनवसृजन्तौ हि मार्गनौघानवस्थितौ नरराक्षसमुख्यौ तौ प्रहृष्टावभ्ययुध्यताम्। वे महान मनस्वी नरश्रेष्ठ तथा राक्षस प्रवर वीर जैसे दो सिंह आपस में लड़ रहे हों उसी प्रकार युद्ध करते थे और बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। दोनों ही बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक दूसरे का सामना करते थे। ततः शरान्दाशरथिः सन्धाया मित्रकर्षणः ससर्ज राक्षसेन्द्राय क्रुद्धः सर्प इव श्वसन्। तदनंतर दशरथ नंदन शत्रुसूदन लक्ष्मण ने कुपित हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचते हुए अपने धनुष पर अनेक बाण रखे और उन सबको राक्षस राज इंद्रजित पर चलाया। तस्य जातल निर्घोषं सश्रुत्वा राक्षसाधिपः विवर्णवदनो भूत्वा लक्ष्मणं समुदैक्षत। उनके धनुष की डोरी से प्रकट होने वाली टंकार ध्वनि सुनकर राक्षस राज इंद्रजित का मुंह उदास हो गया और वह चुपचाप लक्ष्मण की ओर देखने लगा। विवर्णवदनं दृष्ट्वा राक्षसं रावणात्मजं सौमित्रिं युद्ध संयुक्तं प्रत्युवाच विभीषणः। रावण कुमार इंद्रजित का मुंह उदास देखकर विभीषण ने युद्ध में लगे हुए सुमित्रा कुमार से कहा, निमित्तान्युपपश्यामि यान्यस्मिन् रावणात्मजे त्वरतेन महाबाहो भग्न एष न संशयः। महाबाहो, इस समय रावण पुत्र इंद्रजित में मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है कि निस्संदेह उसका उत्साह भंग हो गया है, अतः आप इसके वध के लिए शीघ्रता करें। ततस्सन्धाय सौमित्रिशरानाशी विशोपमान् मुमोच विशिखांस्तस्मिन् सर्पानिव विशोल्बणान्। तब सुमित्रा कुमार ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों को धनुष पर चढ़ाया और उन्हें इंद्रजित को लक्ष्य करके चला दिया। वे बाण क्या थे? महाविषैले सर्प थे। चक्राशनि समस्पर्शैर्लक्ष्मणेनाहतः शरैः मुहूर्तमभवन्मूढः सर्व संक्षुभितेन्द्रियः। उन बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह था। लक्ष्मण के चलाए हुए इन बाणों की चोट खाकर इंद्रजित 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। उसकी सारी इंद्रियां विक्षुब्ध हो उठीं। उपलभ्य मुहूर्तेन संज्ञां प्रत्यागतेन्द्रियः ददर्शावस्थितं वीरमाजौ दशरथात्मजं सोऽभिचक्राम सौमित्रिं रोषात् संरक्तलोचनः। थोड़ी देर में जब होश हुआ तब इंद्रियां सुस्थिर हुईं। तब उसने रणभूमि में दशरथ कुमार वीर लक्ष्मण को खड़ा देखा। देखते ही उसके नेत्र रोष से लाल हो गए और वह सुमित्रा कुमार के सामने गया। अब्रवीच्चैन्नमासाद्य पुनः सपरुषं वचः किन्न स्मरसि तद्युद्धे प्रथमे मत्पराक्रमं निबद्धस्त्वं सह भ्रात्रा यदा युधि विचेष्टसे। वहां पहुंचकर वह उनसे कठोर वाणी में बोला, सुमित्रा कुमार, पहले युद्ध में मैंने जो पराक्रम दिखाया था उसे क्या तुम भूल गए? उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई को भी मैंने बांध लिया था। उस समय तुम युद्ध भूमि में बड़े बड़े छटपटा रहे थे। युवां खलु महायुद्धे वज्रा शनिसमैशरैः शायतौ प्रथमं भूमौ विसंज्ञौ सपुरस्सरौ। उस महायुद्ध में वज्र एवं अश्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा मैंने तुम दोनों भाइयों को पहले धरती पर सुला दिया था। तुम दोनों अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ मूर्छित होकर पड़े थे। स्मृतिर्वा नास्ति ते मन्ये व्यक्तं वा यमसाधनं गन्तुमिच्छसि यन्मां त्वं माधर्षयितुमिच्छसि। अथवा मालूम होता है कि तुम्हें उन सब बातों की याद नहीं आ रही है। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम यमलोक में जाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे पराजित करने की इच्छा रखते हो। यदि ते प्रथमे युद्धे न दृष्टो मत्पराक्रमः अद्य त्वां दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः। यदि पहले युद्ध में तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है तो आज तुम्हें दिखा दूंगा। इस समय सुस्थिर भाव से खड़े रहो। इत्युक्त्वा
भिर्बाणैरभिविव्याध लक्ष्मणं दशभिस्तु हनुमंतं तीक्ष्णधारै शरोत्तमैः। ऐसा कहकर तीखी धार वाले 7 बाणों से उसने लक्ष्मण को घायल कर दिया और उस उत्तम सहायकों द्वारा 10 उत्तम सहायकों द्वारा हनुमान जी का प्रहार किया। ततः शरशतेनैव सुप्रयुक्तेन वीर्यवान् क्रोधाद्विगुण संरब्धो निर्भिभेद विभीषणम्। तत्पश्चात दूने रोष से भरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने अच्छी तरह से छोड़े 100 बाणों द्वारा विभीषण को क्रोधपूर्वक क्षत विक्षत कर दिया। तद्दृष्ट्वेन्द्रजिता कर्म कृतं रामानुजस्तजा अचिन्तयित्वा प्रहसन्नैतत् किंचिदिति ब्रुवन्। इंद्रजित द्वारा किए इस पराक्रम को देखकर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उसकी कोई परवाह नहीं की और हंसते हंसते कहा, ये तो कुछ नहीं है। मुमोच शरान् घोरान् संगृह्य नरपुंगवः अभीतवदन क्रुद्धो रावण लक्ष्मणो युधि। साथ ही उन नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने मुख पर भय की छाया तक नहीं आने दी। उन्होंने युद्ध स्थल में कुपित हो भयंकर बाण हाथ में लिए और उन्हें रावण कुमार को लक्ष्य करके चला दिया। नैवं रणगता शूरा प्रहरन्ति निशाचर लघवश्चाल्पवीर्याश्च शराहि मे सुकास्तव। फिर वे बोले, निशाचर, रणभूमि में आए हुए शूरवीर इस तरह प्रहार नहीं करते। तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के और कमजोर हैं, इनसे कष्ट नहीं होता, सुख ही मिलता है। नैवं शूरास्तु युध्यन्ते समरे युद्धकांक्षिणः इत्येवं तं ब्रुवन् धन्वी शरैरभिववर्षः। युद्ध की इच्छा रखने वाले शूरवीर समरांगण में इस तरह युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कहते हुए धनुर्धर वीर लक्ष्मण ने उस राक्षस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तस्य बाणैः सुविध्वस्तं कवचं काञ्चनं महत् व्यशीर्यत रथोपस्थे ताराजालमिवाम्बरात्। लक्ष्मण के बाणों से इंद्रजित का महान कवच जो सोने का बना हुआ था टूटकर रथ की बैठक में बिखर गया, मानो आकाश से ताराओं का समूह टूटकर गिर पड़ा हो। विधूतवर्मा नाराचैर्बभूव सकृतवृणः इंद्रजित समरे वीर प्रत्युषे भानुमाम्निव। कवच कट जाने पर नाराजों के प्रहार से वीर इंद्रजित के सारे अंगों में घाव हो गए। वह समरांगण में रक्त से रंजित हो प्रातः काल के सूर्य की भांति दिखाई देने लगा। ततः शरसहस्रेण संक्रुद्धो रावणात्मजः बिभेद समरे वीरो लक्ष्मणं भीम विक्रमः। तब भयानक पराक्रमी वीर रावण कुमार ने अत्यंत कुपित हो समर भूमि में लक्ष्मण को सहस्रों बाणों से घायल कर दिया। व्यशीर्यत महद्दिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य तु कृतप्रतिकृतान्योन्यं बभूव तुररिन्दमौ। इससे लक्ष्मण का भी दिव्य एवं विशाल कवच छिन्न भिन्न हो गया। वे दोनों शत्रु दमन वीर एक दूसरे के प्रहार का जवाब देने लगे। अभीक्ष्णं निश्वसन्तौ तौ युध्येतां तुमुलं युधि शरसंकृत सर्वांगौ सर्वतो रुधिरोक्षितौ। वे बार बार हांफते हुए भयानक युद्ध करने लगे। युद्ध स्थल में बाणों के आघात से दोनों के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए, अतः वे दोनों सब ओर से लहूलुहान हो गए। सुदीर्घ कालम तौ वीरान् बन्योन्यं निशितैशरै ततक्षतुर्महात्मानौ रणकर्म विशारदौ बभूवतुश्चात्मजये यत्तौ भीम पराक्रमौ। राजम्मा, दोनों वीर दीर्घ काल तक एक दूसरे पर पैने बाणों का प्रहार करते रहे। दोनों ही महामनस्वी तथा युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करते थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे। तौ शरौघेस्तथा कीर्णौ निकृत्त कवचध्वजौ सृजन्तौ रुधिरं चोष्णं जलं प्रस्रवणाविव। दोनों के शरीर बाण समूहों से व्याप्त थे। दोनों के ही कवच और ध्वज कट गए थे। जैसे 2 झरने जल बहा रहे हों, उसी तरह वे दोनों अपने शरीर से गरम गरम रक्त बहा रहे थे। शरवर्षं ततो घोरं मुञ्चतोर्भीमनिस्वनं सासारयोरिवाकाशे नीलयो कालमेघयो। दोनों ही भयंकर गर्जना के साथ बाणों की घोर वर्षा कर रहे थे, मानो प्रलय काल के 2 नील मेघ आकाश में जल की धारा बरसा रहे हों। तयोरथ महान् कालो व्यतीयाद्युध्यमानयो न च तौ युद्धमैवैमुख्यं क्लमं चाप्युपजग्मतुः। वहां जूझते हुए उन दोनों वीरों का बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों न तो युद्ध से विमुख हुए और न उन्हें थकावट ही हुई। अस्त्राण्यस्त्रविदां श्रेष्ठौ दर्शयन्तौ पुनः पुनः शरानुच्चावचाकारान्नन्तरिक्षे बबन्धतुः। दोनों ही अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे और बारंबार अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने आकाश में छोटे बड़े बाणों का जाल सा बांध दिया। व्यपेत दोषमस्यन्तौ लघुचित्रञ्च सुष्ठु च उभौ तु तुमुलं घोरं चक्रतुर्नर राक्षसौ। वे मनुष्य और राक्षस दोनों वीर बड़ी फुर्ती के साथ अद्भुत और सुंदर ढंग से बाणों का प्रहार करते थे।
उनके बाण चलाने की कला में कोई दोष नहीं दिखाई देता था। वे दोनों घोर घमासान युद्ध कर रहे थे। तयो पृथक पृथक भीम शुश्रुवे तल निस्वनः सकंपम जनयामास निर्घात इव दारुणः। बाण चलाते समय उन दोनों की हथेली और प्रत्यंचा का भयंकर एवं तुमुल नाद पृथक पृथक सुनाई देता था, जो भयंकर वज्रपात की आवाज के समान श्रोताओं के हृदय में कंप उत्पन्न कर देता था। तयो सभ्राजते शब्दस्तथा समरमत्तयो सुघोरयोर्निष्टनगतोर गगने मेघयोरिव। उन दोनों रणोन्मत्त वीरों का वह शब्द आकाश में परस्पर टकराते हुए दो महाभयंकर मेघों की गड़गड़ाहट के समान सुशोभित होता था। सुवर्णपुंकैर्नाराचैर्बलवन्तौ कृतवृणौ प्रसुस्रुवाते रुधिरम कीर्तिमन्तौ जये धृतौ। वे दोनों बलवान योद्धा सोने के पंख वाले नाराजों से घायल हो शरीर से खून बहा रहे थे। दोनों ही यशस्वी थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तेगात्रयोर्निपतिता रुक्मुपुंखा शरायुधि अश्रुदिग्धा विनेशपेतुर्विविशुर्धरणीतलम। युद्ध में उन दोनों के चलाए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाण एक दूसरे के शरीर पर पड़ते रक्त से भीग कर निकलते और धरती में समा जाते थे। अन्ये सुनिशितै शस्त्रैराकाशे संजघट्टिरे बभञ्जुश्चिच्छिदुश्चैव तयोर्बाणा सहस्रशः। उनके हजारों बाण आकाश में तीखे शस्त्रों से टकराते और उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। स बभूवरणो घोरस्तयोर्बाणमयश्च अग्निभ्यामिव दीप्ताभ्याम सत्रे कुशमयश्च यः। वह बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। उसमें उन दोनों के बाणों का समूह यज्ञ में गार्हपत्य और आहवनीय नामक दो प्रज्वलित अग्नियों के साथ बिछे हुए कुशों के ढेर की भांति जान पड़ता था। तयो कृतवृणौ देहौ शुशुभाते महात्मनो सुपुष्पाविव निष्पत्रौ वने किंशुकशाल्मली। उन दोनों महामनस्वी वीरों के क्षत विक्षत शरीर वन में पत्रहीन एवं लाल पुष्पों से भरे हुए पलाश और सेमल के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। चक्रतुस्तुमुलं घोरं सन्निपातं मुहुर्मुहुः इंद्रजिल्लक्ष्मणश्चैव परस्पर जयैषिणौ। एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले इंद्रजित और लक्ष्मण रह रहकर बारंबार भयंकर काम मारकाट मचाते थे। लक्ष्मणो रावणे युद्धे रावणिश्चापि लक्ष्मणम् अन्योन्यं तावभिघ्नन्तौ नश्रमं प्रतिपद्यताम्। लक्ष्मण रणभूमि में रावण कुमार पर चोट करते थे और रावण कुमार लक्ष्मण पर। इस तरह एक दूसरे पर प्रहार करते हुए वे वीर थकते नहीं थे। बाणजालै शरीरस्थैरवगाढैस्तरस्विनौ शुशुभाते महावीर्यौ प्ररूढाविव पर्वतौ। उन दोनों वेगशाली वीरों के शरीर में बाणों के समूह धस गए थे, इसलिए वे दोनों महापराक्रमी योद्धा जिन पर बहुत से वृक्ष उगाए हों उन दो पर्वतों के समान शोभा पाते थे। तयो रुधिरसिक्तानि संवृतानि शरैर्भृशं बभ्राजुस्सर्वगात्राणि ज्वलंत इव पावका। बाणों से ढके और खून से भीगे उन दोनों के सारे अंग जलती हुई आग के समान उद्दीप्त हो रहे थे। तयो रथ महान कालो व्यतीयाद्युद्यमानयो न च तौ युद्ध वैमुख्यं श्रमं चाप्यभिजग्मतुः। इस तरह युद्ध करते करते उन दोनों का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों ना तो युद्ध से विमुख हुए और ना उन्हें थकावट ही हुई। अथ समर परिश्रमं निहंतुं समरमुखेष्वजितस्य लक्ष्मणस्य प्रियहितमुपपादयन् महात्मा समरमुपेत्य विभीषणो वतस्थे। युद्ध के मुहाने पर पराजित ना होने वाले लक्ष्मण के युद्ध जनित श्रम का निवारण तथा उनके प्रिय एवं हित का संपादन करने के लिए महात्मा विभीषण युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 88तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 88वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।